जम्मू और कश्मीर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि वहाँ पे मिले हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिथियम डिपॉजिट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है जो आगे की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इंडिया के लिए भी, और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि लिथियम जो है वो फ्यूचर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम जो बैटरीज हैं वो सोलर पैनलिंग में यूज़ होती है, और तमाम इस तरह के प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उसमें ये लिथियम बैटरीज यूज़ होती हैं। आज की डेट में जो सिनेरियो है, इंडिया जो इतना सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है वो यूज़ कर रहा है फ़िलहाल की लिथियम सेल्स एंड लिथियम बैटरीज जो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। और इतना ज़्यादा डिमांड है इंडिया में कि आप सोचिए कि 1,500-2,000 करोड़ का इंपोर्ट लिथियम का हो रहा है चाइना से। तो एक बहुत हेवी डिपेंडेंसी हमें चाइना पे है इस मिनरल को लेकर। अगर ऐसे ओवरऑल सिनेरियो एक इंडिया का देखा जाए तो भी आप समझेंगे कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिथियम सेल्स बहुत सारे 100 होते हैं, उनको इकट्ठे बना के एक ये बैटरी बनती है, और ये जो यूज़ होती है वो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। और 2070 तक इंडिया का नेट ज़ीरो गोल है। इसका मतलब ये कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए हमें ज़ीरो कार्बन एमिशन करना होगा 2070 तक, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि हम लोग धीरे धीरे अपने जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल और डीजल बेस्ड व्हीकल्स हैं, उससे शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग जाएं। और इसलिए 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का ये गोल है कि 30% जो भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ही होने चाहिए। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुकी हैं इंडिया में, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। आपने देखा होगा जो टोटल इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और इतने ई रिक्शाज आ गए हैं रादर दैन जो पहले डीजल के ऑटो रिक्शा होते थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2030 में आप एक एस्टिमेट लीजिए कि कितना ज़्यादा हमारा फॉरेक्स वगैरह यूज़ हो सकता है इसके लिए, क्योंकि 8 करोड़ व्हीकल हमने सोचा है खरीदने के लिए या उसका टारगेट करने के लिए, इकोनॉमी में उनको इंसर्ट करने के लिए 8 करोड़ व्हीकल 2030 तक। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमें चाहिए होगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हमारा डॉलर जो 50 रुपीज़ या 58 रुपीज़ के आसपास था, कंपेयर टू आज का 80 रुपये 82 रुपीज़, तो कितना ऑलरेडी महंगा हो गया। और जितना जितना इंडियन रुपये की वैल्यू कम होती है और वो 80 से ज़्यादा जाएगा अगर आगे, तो उतना उतना फॉरेन एक्सचेंज महंगा होता रहेगा। 2030 से 70 तक आपने कितनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज बिल बढ़ जाएगा जब तक हमारे को ये टारगेट्स मीट करने हैं। उसके कंपेयर में अगर हम डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन करें और इसको यूज़ करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन में और डोमेस्टिक परचेस से, तो इसका काफ़ी भारी प्राइस डिफरेंस आ जाएगा एंड यूज़र के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। वो तो फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, एंड यूज़र के लिए भी कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ऐसे अगर मिनरल के एक्सट्रैक्शन की बात की जाए, जो मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये लिथियम मिला है वहाँ की बात की जाए, तो पहले ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1999 में ऑलरेडी ये मिनरल फाइंड करके बोला था कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मगर मिनरल एक्सट्रैक्शन की और फाइंडिंग की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके कई स्टेजेस होते हैं, जैसे G1, G2, G3, G4। जितने ज़्यादा नंबर हों जैसे कि G4, उसका मतलब है कि उतनी बेसिक अभी फाइंडिंग हुई है। G4 ऐसा स्टेज है जहाँ पे केवल रिकॉनेसेंस होता है कि केवल खबर मिली है कि ऐसा मिनरल है। G3 और G2 के जो स्टेज होते हैं उसमें पता करते हैं कि उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तक उस तरह से
फाइंडिंग होती है और G1 में फाइनल एक्सट्रैक्शन की बात होती है कि इसको निकाला जाए ग्राउंड से और इसको फिर यूज़ किया जाए या रिफाइन किया जाए। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में तकरीबन 590 मिलियन टन या 600 के आसपास मिलियन टन के आसपास जो फाइंड हुआ है लिथियम के डिपॉजिट। और दूसरी बात ये, लिथियम कभी अकेला नहीं मिलता। जैसे कि अब डायमंड है या गोल्ड है, आप सीधा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और यूज़ कर लेते हैं, पॉलिश करके आप यूज़ कर लेते हैं। मगर आप लिथियम में इस तरह से नहीं कर सकते। ये बाकी मिनरल्स के साथ सटा होता है, जुड़ा होता है। तो इसको पहले निकाला जाता है और फिर इसको सेपरेट किया जाता है दूसरे मिनरल से, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट के साथ ये मिला होगा, बॉक्साइट को अलग करना पड़ेगा, लिथियम को अलग करना पड़ेगा। और इसमें कहा जाता है कि अगर 300 पार्ट पर मिलियन अगर हो तो क्वालिटी अच्छी है। और फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में कहा जा रहा है कि 800 पार्ट पर मिलियन की क्वालिटी का मिला है। तो मतलब एक बहुत ही हाई क्वालिटी का लिथियम मिला है। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर अकेला स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे ये मिनरल की फाइंडिंग हुई है। राजस्थान में और कर्नाटका में भी खबर है कि लिथियम डिपॉजिट्स हैं या हो सकते हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की भी बात आई है कि उसके रिवर बेल्ट के पास लिथियम होने की पूरी संभावना है। उसके अलावा इसका जो कहाँ पे फाइंडिंग होती है वो मैं आपको बता दूं। जब ये निकालते हैं केवल स्टोन में या मिनरल फॉर्म में, मड फॉर्म में नहीं होती, मड फॉर्म में भी होती है, क्ले फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में, और यहाँ तक कि रिवर बेड के जो नीचे डिपॉजिट होते हैं उसके फॉर्म में भी होती है। तो ये कई तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाने की पॉसिबिलिटी होती है। मगर इसको निकालना अपने आप में एक्सट्रैक्शन एक बड़ा प्रोसेस है और दूसरा इसको लेके सेपरेशन बड़ा प्रोसेस है, जिसकी अभी टेक्निक डोमेस्टिकली इंडिया ने एक्सपर्टीज़ नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सालों से कोल निकाला है, क्योंकि कोल बेस्ड इकोनॉमी इंडिया की रही है। गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कितने सालों से इंडिया में गोल्ड माइनिंग चल रही है, मगर लिथियम माइनिंग नहीं है। तो इसकी हमें अभी एबिलिटी लेनी है, लर्न करना है कि इसको हम किस तरह से निकालें और कैसे इसको सेपरेट करें और कैसे इसको फिर रिफाइन करके यूज़ करके सेल बनाए, जिससे फिर की फाइनली बैटरी बनेगी। तो अभी काफ़ी लंबा रास्ता होगा, मगर फिर भी ये एक उम्मीद की किरण तो है कि कम से कम डिपॉजिट इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और इसलिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी के लिए नहीं, मगर इंडिया के फ्यूचर के लिए भी।